एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम ग्रुप 16, 17, 18 की प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में इन ग्रुप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टिविटी विद द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन्स एंड टुवर्ड्स मेटल। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम ऑक्सीजन स्टेट्स की। तो देखो O से टीपो, हाँ ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके थे। ये ऑक्सीजन फैमिली है आपकी, और ऑक्सीजन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NH2 NP4, और सबको कैसा होना है, इनर्ट गैस जैसा। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP6 और उसमें वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो सबको अल्टीमेटली स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 2, ठीक है। और आप जानते हैं ऑक्सीजन की जो मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होती है? ऑक्साइड, O-2, ठीक है। इसी तरह सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है? सल्फाइड बनाता है। तो बाकी के मेंबर्स पे भी ये रूल फॉलो होता है। तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -2, लेकिन सिर्फ फॉर ऑक्सीजन। बाकी का क्या? तो देखिए ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के जो बाद के मेंबर हैं सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, इनके पास d ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी है, इसीलिए ये +2, +4 और +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की जो कॉमन है ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -2, लेकिन आप जानते हैं परोक्साइड्स में जैसे कि HO, OH, H2O2, Na2O2, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1 होती है। ये सारा आपको डिटेल में अगर वीडियो देखना है तो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं हम बाकी के एलिमेंट्स की। तो जैसे देखिए आप सल्फर, SF6 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है सल्फर की? +6। तो इस तरीके से SF4 में क्या होती है? +4। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इस तरह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके अलावा ये +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अब इस टेबल को फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और आप जानते हैं फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होती है -1। तो उस हिसाब से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगी? +2। H2S में सल्फर की होगी -2, और यहाँ पे फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पे फ्लोरीन की होती है -1 और H की होती है +1, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं हम नीचे की। ये सल्फर सेलिनियम बना रहा है, सेलिनियम डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +4। SeO3 में +6, TeF6 में टेलुरियम की होगी +6, ये देख सकते हैं आप। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर। HOCl में ध्यान रखिएगा बच्चों, Cl की होती है यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए आगे बात करते हैं। ग्रुप 17 कौन है? हमारे हैलोजन्स, ठीक है। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6। तो मतलब इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? -1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो फ्लोरीन होता है यही सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी के जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं ये +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं उसमें भी, और इनके जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनमें भी ये +1, +3, +5 और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा HOCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1, ठीक है। HClO2 में क्या होगा? आप निकाल के देखिए, +3 आएगा, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से जो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इस ग्रुप की वो -1 है, लेकिन दे कैन शो +1, +3, +5 एंड +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं। जैसे HClO4 है, इसमें अगर आप क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये +7 आएगी, ओके। तो बात करते हैं कि क्लोरीन -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? फ्लोरीन क्यों -1 ही शो करता है? बिकॉज फ्लोरीन एटम has no d orbital in its valence shell and therefore cannot expand its octet। ये की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। ओके, नाउ ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 तो आप जानते ही इनर्ट गैसेज हैं, इनका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NH2 NP6, इसलिए जनरली ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जनरली 0 वैलेंटी होते हैं, मोस्टली एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक गैसेस। लेकिन अब जीनोन की बात करते हैं। तो देखो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक नया बताई थी, ही, नी, अरे,
करे जी रेडॉन। ठीक है, तो जीनॉन का आपका पीरियड कौन सा होगा, इसका 1 2 3 4 और 5, 5th पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 4f ऑर्बिटल की भी एंट्री हो जाती है, 3d की भी हो जाती है। तो इनकी जो साइज होती है वो बहुत एटॉमिक साइज की काफ़ी बड़ी होती है। इनकी लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है कंपेयर टू हीलियम, नियोन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन। इसलिए जो जीनॉन होता है ये हायर एग्जिबिट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जीनॉन के कंपाउंड्स हम देखते हैं, जीनॉन F2, जीनॉन F4, जीनॉन F6। ठीक है, तो इसका मतलब जीनॉन जो है वो +2 से लेके +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो देखिए ग्रुप 16 की बात करें तो मतलब O से टिप हो, तो इसके हाइड्रेट्स क्या होंगे, H2S, ठीक है, H2O, ये सब होंगे। अब H2O आप जानते हैं वाटर होता है। ठीक है, और H2S क्या होती है, गैस होती है, फाउल स्मेलिंग गैस होती है। जब ब्लैक में आप प्रैक्टिकल करते हैं तो कॉपर के लिए आप डिटेक्शन करते हैं ना, H2S गैस जब आप पास करते हो अगर कॉपर उसमें प्रेजेंट हो तो कॉपर सल्फाइड्स का ब्लैक पीपीटी आपको मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए हम इसी से टेबल से इसको डिस्कस करते हैं। देखो H2O, H2S, H2SE एंड H2T। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट देखिए वाटर का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं वाटर क्या है आपका लिक्विड, जबकि H2S क्या है, ये एक गैस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या रहेगा, जब आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह की क्यों इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अब बात करें तो ऑब्वियसली वाटर की सबसे ज़्यादा है और H2TE की सबसे कम है। तो ये कहीं ना कहीं इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर को ये रिफ्लेक्ट कर दिए उसमें। तो यहाँ पे आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज़ में ध्यान रखना है, जो आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर वीकली एसिडिक। एसिडिक करेक्टर ऑफ दीज हाइड्रेट्स इंक्रीजेज वेल थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मार्क कर लीजिए कि जो हाइड्रेट्स की जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कब होगी, जब हाइड्रोजन अच्छे से रिलीज किया जाएगा। वाटर में तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसलिए उसको एडिशनल एफर्ट्स करने होंगे। इसलिए जो H2TE है, इस जो H2TE है इसकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी वो मैक्सिमम होगी। चलिए आगे बात करते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं ग्रुप 17। ओके, तो ये तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं। तो ये आप देखिए HCl, HF, HCl, HBr और HI की बात करते हैं। तो देखो सबसे अच्छा जो एसिड है वो आपका HI होता है, ये आपको ध्यान रखना है एकदम अच्छे से। ठीक है, क्योंकि देखिए इसकी बॉन्ड लेंथ है, देखो सबसे ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। सबसे कम होगी तो ये H पॉजिटिव और I नेगेटिव में सबसे अच्छे से टूटेगा, और जितना ज़्यादा H पॉजिटिव निकलेगा उतना अच्छा एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनकी ये वाला पॉइंट याद रखना है, ड्यू टू डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक्स बॉन्ड इन द ऑर्डर। ठीक है, तो HI का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उसकी वैल्यू सबसे कम होती है, इसलिए जो इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो किस ऑर्डर में होती है, HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, देन HBr, देन HCl एंड देन HF। ये आपको याद रखना है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप जानिए तो वो अपोजिट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा कि HI सबसे अच्छा एसिड है। चलो नहीं लिखा तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ ये रहा, देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहा यहाँ पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप 18 तो आप जानते हैं ये केमिकल इनर्ट होते हैं टुवर्ड्स हाइड्रोजन ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। चलिए अब आगे की बात करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बात करते हैं। तो ये EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, E इट स्टैंड फॉर सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूनियम एंड पोलोनियम। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर EO2 टाइप का बनाएगा तो क्या बनाएगा, O3 बनाएगा। सल्फर क्या बनाएगा, SO2। अब SO2 से तो आप सभी वाकिफ़ हैं, लेबोरेटरी में कितनी गंदी इसकी स्मेल आती है और ये एक गैस होती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए सेलेनियम डाइऑक्साइड इज सॉलिड। अब आप एक जनरल चीज़ तो जानते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली एसिडिक इन नेचर होते हैं। लेकिन प्रूव कैसे करें, मैंने SO2 को वाटर में डिजोल्व कर दिया, सल्फ्यूरस एसिड बन गया। इसी तरह से मैंने SeO3 को वाटर में डिजोल्व किया, सेलेनिक एसिड बन गया। तो इनको जब वाटर में, इनके ऑक्साइड्स को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एसिड्स बनते हैं, इसलिए हम कहते हैं इनके नेचर जो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेज फ्रॉम SO2 टू TiO2। SO2 क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, वाइल जो आपका TiO2 है इट सर्व्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये की पॉइंट्स हैं जिनसे MCQ के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अब इनके EO3 ऑक्साइड्स की बात कर ले तो ये भी एसिडिक नेचर के होते हैं। और ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं, पहले ग्रुप 16 की पढ़ा हमने, अब यहाँ पे हम किसकी पढ़ रहे हैं, ग्रुप 17 की। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
फ्लोरीन दो तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, OF2 एंड O2F2। अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं। तो इसमें कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लूटोनियम अगर कहीं प्रेजेंट है स्क्रैप में, क्योंकि आप जानते हैं प्लूटोनियम का थोड़ा सा भी अमाउंट बहुत कीमती होता है, तो हमारी कोशिश ये करती है कि किसी भी तरह से अगर कहीं कोई वेस्ट पड़ा हुआ है वहाँ पे प्लूटोनियम है तो उससे हम उस प्लूटोनियम को निकाल लें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ कहीं भी प्लूटोनियम होता है उसकी O2F2 से रिएक्शन करा देते हैं। जहाँ कहीं भी प्लूटोनियम उसकी O2F2 से रिएक्शन करा देते हैं तो प्लूटोनियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, PuF6 में। ठीक है, अब इस PuF6 से फिर हम प्लूटोनियम अपना रिकवर कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे बात करते हैं क्लोरीन के ऑक्साइड्स की। तो क्लोरीन के ये आप देख सकते हैं Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7, ये क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं और ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं एंड टेंड टू एक्सप्लोड। ठीक है, इसी तरह से जो ClO2 है ये ब्लीचिंग पाउडर एजेंट की तरह यूज होता है। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो ब्रोमीन के ऑक्साइड है दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब किससे भी ज़्यादा है, ये क्लोरीन से भी ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्यों है, क्योंकि मिडल रो एनामली की वजह से ये जो होते हैं ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है, ये पढ़ना है तो आपको CBSE बोर्ड की टेक्स्ट बुक में इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक का वीडियो बना रही हूँ। आप जानते हैं टेक्स्ट बुक से बाहर आपके यहाँ कोई भी क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता, सो दैट्स आई स्टिक टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक ओनली। तो ये ब्रोमीन के ऑक्साइड्स हैं, दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन के ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए I2O4, I2O5, I2O7 इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ये कैसे हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं, डीकम्पोज ऑन हीटिंग। अब I2O5 के बारे में कई बार MCQ पूछा जाता है कि ये जो I2O5 है इसको कहाँ यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में किसको यूज़ किया जाता है, I2O5, ये आपको याद रखना है। अब ग्रुप 18 की बात करते हैं तो ये तो नोबल गैस वाले बंदे हैं, तो ये केमिकली इनर्ट होते हैं, डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हेलोजेंस के साथ। तो आप जानते हैं हेलोजेंस के साथ ये जो रिएक्ट करते हैं तो EX6, EX4 और EX2 टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। E स्टैंड्स फॉर सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम। यहाँ पे हम ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन से दो तरह के फ्लोराइड्स बने थे, OF2 और O2F2, ये हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। अब सल्फर का SF6, SeF6 और TeF6, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम दे देखिए किस टाइप के बना रहे हैं, EX6 टाइप की। अब इसमें हिब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 हिब्रिडाइजेशन होता है। और SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल हैलाइड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि देखिए ये सल्फर होता है, ये आपके इसके 4 तो फ्लोरीन एटम यहाँ जुड़े होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और ये होते हैं आपके एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे, ये एक्सियल पोजीशन पे, तो इसलिए हाईली स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होते हैं वो फ्लोराइड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी साइज छोटी होती है, इसलिए बॉन्ड जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। टेट्राहेलाइड्स की बात करें तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, ये sp3 नहीं, इट इज़ sp3d। और SF4 के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सीसॉ जैसा शेप होता है, ये S, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और साथ में यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। इट्स लाइक ट्राइगोनल बाइपाइरामिडल, इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका जो हिब्रिडाइजेशन होता है बच्चों वो होता है sp3d। इसमें करेक्शन कर लेना, ये रॉन्ग लिखा हुआ है बुक में। चलिए आगे बात करते हैं डाईहेलाइड्स की। तो डाईहेलाइड्स में SCl2, SeCl2 एंड TeCl2, और इसमें sp3 हिब्रिडाइजेशन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इनके जो मोनोहेलाइड्स होते हैं दे आर डाइमरिक इन नेचर, मतलब ये SF नहीं होता, इट इज़ S2F2। ओके, इसी तरह से ये होते हैं। अब ये क्या होता है, ये डिस्प्रपोर्टियोनेशन रिएक्शन शो करते हैं, तो ये SeCl4 और Se में डिस्प्रपोर्शियोनेट हो जाते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। ग्रुप 17, तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसमें तो आप जानते हैं जैसे इंटर हेलोजन कंपाउंड जैसे ICl हो गया, ICl3 हो गया, है ना, IF। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जो X वाला जो एलिमेंट है ये इसका साइज बड़ा होगा, और जो X डैश वाला एलिमेंट है इसका साइज छोटा होगा, मतलब सेंटर में होगा बड़ा वाला और इसके चारों ओर होंगे छोटे वाले हेलोजेंस। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप 18 की बात कर रहे हैं तो ये तो बंदे बेचारे वैसे केमिकली इनर्ट होते हैं, लेकिन जिनॉन जो होता है वो थोड़ा सा एक्टिव होता है, ये बाकी सबके हिस्से का काम कर लेता है। तो जिनॉन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जिनॉन फ्लोराइड बनाता है, इसी तरह जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड भी बनाता है। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड होता है, इट इज़ वेरी पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, जैसा कि O2F2 होता है, उसी कैटेगरी का ये पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो पहले ग्रुप 16 की बात करते हैं। तो ग्रुप 16 देखिए, मेटल ऑक्साइड, आप तो जानते हैं एयर में जो ऑक्सीजन होती है उससे बहुत सारे मेटल रिएक्ट करते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, कॉपर
कॉपर सल्फाइड बनाता है जिसका ब्लैक पीपीटी होता है। मैग्नीशियम सेलेनियम से रिएक्ट करके मैग्नीशियम सेलेनाइड्स बनाती है। गोल्ड टेल्यूरियम से रिएक्ट करके गोल्ड टेल्यूराइड बनाता है। तो मतलब ये मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, उनके ऑक्साइड, सल्फाइड्स, टेल्यूराइड्स। ये मैंने पिछले वीडियो के जो फर्स्ट स्लाइड था उसके एक्सप्लेनेशन में भी ये बात आपको बताई थी। अब ग्रुप 17 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन हो रही है, मेटल के साथ। तो देखिए सोडियम के साथ, तो ये कैसे बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। तो आयनिक करेक्टर आप देखिए, आयनिक करेक्टर कब सबसे ज़्यादा किसके साथ होगी, जब मेटल फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और आयोडीन के साथ बनाएगा तो जनरली उसमें कोवेलेंट करेक्टर आ जाते हैं। तो बाकी के कंपाउंड जो होते हैं आपके ग्रुप 17 के, वो भी इनसे रिएक्ट करते हैं। और ये देखिए, द मेटल हैलाइड्स हैविंग मेटल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर कोवेलेंट देन द वंस हैविंग मेटल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब ग्रुप 18 की बात करते हैं, ये तो बेचारे डायरेक्टली मेटल से रिएक्ट करते ही नहीं हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री।